नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वीनस के बारे में। अभी तक हमने बात करी है जुपिटर, सन एंड मून के बारे में कि ये तीनों कुंडली के 12 हाउसेस में अलग अलग जब बैठे होंगे तो इन पे जब दृष्टि युति से किसी तरह का कोई इफेक्ट आएगा तो कैसे इनके अच्छे प्लेसमेंट के बावजूद इनके परिणाम चेंज हो जाएंगे। तो आज हम नेक्स्ट प्लैनेट वीनस के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीनस हमारी मैरिड लाइफ है, हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारी लग्जरी है। तो वीनस कुंडली के जब फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होगा, फर्स्ट हाउस कौन सा हो गया, जो हमारा लगन है, तो फर्स्ट हाउस में जब प्लेस्ड होगा तब ऐसे में शत्रु या पापी ग्रह से दृष्टि या युति से संबंध बना रहा हो। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले ही काफ़ी डिटेल में बताया जा चुका है कि युति से या दृष्टि से संबंध कैसे कैसे बनेंगे। देखिए, एक तो 12th हाउस या सेकंड हाउस के अंदर इसके मित्र ग्रह हो और मित्र ग्रह के साथ कोई एनिमी प्लैनेट भी होगा तो यहाँ पर ये संबंध माना जाएगा। इनके साथ बैठा हो वीनस के तो भी संबंध माना जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं, उस पर विस्तार में नहीं जाएंगे। केवल आपने पॉइंट को समझना है और पिछली वीडियो जो लगातार देखते आ रहे हैं वो इन चीज़ों को इजीली समझ जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस में जब वीनस अपने एनिमी प्लैनेट से युति या दृष्टि से संबंध बना रहा हो, यानी कि कुंडली में खराब हो रहा हो वीनस, क्योंकि जब बनाएगा तो खराब हो जाएगा, तब ऐसे में जातक को वात रोग, श्लेष्मा आदि के रोग से पीड़ित होगा। शुक्र लगन में हो और राहु 7th हाउस में हो। 7th हाउस का राहु शुभ परिणाम नहीं देता, मगर शुक्र की दृष्टि से कहीं ना कहीं बचाव जरूर होता है। तो यहाँ पर शुक्र जब लगन में होंगे, राहु पर दृष्टि डाल रहे होंगे, ऐसे में पति या पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, मानसिक रोग की शिकायत भी देखने को मिलेगी। उपाय, अब यहाँ पर आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं कि अगर ये आपके बर्थ चार्ट में है तब ऐसे में करना क्या है कि आप विवाह के समय लड़की जो है, यानी कि विवाह जब होता है, कन्यादान की जो रस्म होती है, उस समय पिता जो है पुत्री को 20 ग्राम चांदी की ईंट सीधे हाथ में उसके दे दें जब कन्यादान का समय हो, और वो ईंट लड़की जीवन भर संभाल कर रखे, जीवन में कभी किसी से सिल्वर यानी कि चांदी गिफ्ट ना ले। थर्ड, वीनस अगर लगन में हो और सप्तम हाउस यानी कि 7th हाउस में सूर्य या चंद्र, अब सूर्य और चंद्र दोनों एनिमी हैं और वीनस जब अपने एनिमी प्लैनेट पे दृष्टि डालता है तब ऐसे में उनके फलों को खराब करता है। तो यहाँ पर 7th हाउस कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। अब ऐसे में सूर्य चंद्र पर जब दृष्टि होगी तो मैरिड लाइफ दुखी, 7th हाउस खराब, मैरिड लाइफ दुखी, जातक के अफेयर और बर्बादी। तो ऐसे जातक के मल्टीपल अफेयर देखने को मिलेंगे और अपने अफेयर की वजह से ही ऐसा जातक जीवन में बर्बाद होता चला जाता है। उपाय, रेमेडी क्या करनी है, यहाँ पर 6 तरह के अनाज, अब यहाँ पर सतनाजा आपने सुना होगा कि 7 तरह के अनाज, इसमें आपने 6 तरह के अनाज लेने हैं। उसमें 6 तरह के जितने भी अनाज लें, सपोज कीजिए आपने सभी तरह के अनाज 100 ग्राम की क्वांटिटी में ले लिए। अब टोटल कितने होंगे, 600 ग्राम। 600 ग्राम ही इसमें आपने सरसों के बीज आते हैं, सरसों ऐड कर देनी है। अब इनको मिला लेना है। इसको आप 43 डेज कंटिन्यू, फ्राइडे से स्टार्ट करके, और जिस फ्राइडे को स्टार्ट करें, चतुर्थी, नवमी, 14 तिथि नहीं होनी चाहिए, तो फ्राइडे से स्टार्ट करके 43 जो डेज हैं वो पक्षियों को डालें। ये रेमेडीज आप कभी भी कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इसके अलावा सेकंड हाउस पर, अब सेकंड हाउस में जब वीनस होते हैं, अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 2 नंबर की राशि आती है, तो नेचुरल ऑनर इस घर के वीनस माने गए हैं। तो वीनस जब यहाँ पर प्लेस्ड होंगे तब ऐसे में उन पे दृष्टि कहाँ से आएगी, 8th हाउस से। 8th हाउस से चंद्र की दृष्टि अगर आ रही है, अब अगर मून यहाँ पर प्लेस्ड है और वीनस यहाँ पर है, तो ऐसे में ये खराब योग बन जाएगा। तब ऐसे में क्या लिखा है, ग्रस्त दुखी, यानी कि मैरिड लाइफ दुखी और निर्धन, पैसे की समस्या जातक को हमेशा बनी रहेगी। वीनस सेकंड हाउस, अब वीनस सेकंड हाउस में और 8th हाउस से कोई दृष्टि नहीं आ रही है, यानी कि
8th हाउस खाली हो तब संतान देरी से, तो संतान की पैदाइश देरी से होती है और यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी न किसी को मेडिकल इशू, संतान प्राप्ति के संबंध में कोई मेडिकल प्रॉब्लम इशू देखने को मिलता है। रेमेडी, अब यहाँ पर जब मेडिकल इशू होगा तो डेफिनेटली हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं। तो ऐसे में आपने सौंफ या शहद जो मंगल की चीज़ें हैं उनके साथ मेडिसिन को लेना काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ देगा। इट्स ए पार्ट ऑफ रेमेडी। तो इस तरह से आप मेडिसिन लेंगे तो यहाँ पर आपको मेडिसिन जल्दी लाभ देगी। वीनस थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस में जब वीनस होगा तो यहाँ से दृष्टि कहाँ जाएगी, आपको पहले ही बताया था 11th हाउस और 9th हाउस। ये कॉन्सेप्ट है आपका लाल किताब का कि दृष्टि का थर्ड हाउस से दो जगह दृष्टि जाती है, 11th पे और 9th पे। तो सबसे पहले बात करेंगे 9th हाउस। अब 9th हाउस में अगर जुपिटर प्लेस्ड है तो अब ये देखिए दृष्टि के कॉन्सेप्ट आपको कितना हेल्पफुल करेगा, क्योंकि आपके जुपिटर 9th हाउस में प्लेस्ड है। दैट इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर हमारी किस्मत है, जुपिटर हमारी इज्जत शोहरत है। तो यहाँ पर जुपिटर पर, बृहस्पति पर जब वीनस की दृष्टि आएगी तो यहाँ पर जुपिटर बिल्कुल खराब हो जाएगा। तब क्या रिजल्ट मिलेंगे, परिवार में, फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और जातक का जीवन दुखी व कष्ट में रहता है, यानी कि संघर्षों का सामना ऐसे जातक को जीवन में करना पड़ता है। वीनस थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस से वीनस की आपको दृष्टि बताइए, एक यहाँ जाएगी, दूसरी 11th हाउस में। अब 11th हाउस में अगर मरकरी प्लेस्ड है, बुध बैठे हुए हैं, तब जातक कितना भी धनी हो मगर सुखी नहीं होगा और धन भी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप इन सारे जो रूल्स हैं इनको वर्ष फल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर लगन चार्ट में ये इस तरह के इश्यू हैं तो आपको लगन चार्ट के हिसाब से, यानी कि होल लाइफ इस तरह की समस्याओं को पालन करना पड़ेगा। तो लगन चार्ट के अकॉर्डिंग क्या रेमेडी फॉलो करनी है उसको समझना होगा। और अगर वर्ष फल में ये स्थिति आ रही है, इस तरह के कंजक्शन आ रहे हैं, तो उस साल आपको इस तरह के लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। वीनस 4th हाउस एंड मून 10th हाउस, शुक्र चौथे घर में और 10वें घर में चंद्रमा। तब ऐसे में चंद्रमा का फल 10th हाउस के अंदर वैसे ही खराब होता है। चंद्रमा 10th हाउस का कमजोर हो जाता है, शनि के घर में बैठ के वीनस की दृष्टि जाएगी तो वीनस चंद्रमा को बुरी तरह डैमेज कर देगा। पैसे की दिक्कत, क्या लिखा है, धनहीन व गृहस्थी जीवन दुखी, क्योंकि जब चंद्रमा यहाँ डैमेज हो जाएगा तो यहाँ पर चंद्रमा के हाउस में जो वीनस बैठा है उस पर भी बैड इफेक्ट आएगा। क्योंकि कोई भी प्लैनेट जिस हाउस में प्लेस्ड है उस घर के मालिक, ऑनर और जो कारक है, दोनों अगर अच्छी पोजीशन में हैं और वहां पे जो प्लैनेट बैठा है उसका भी प्लेसमेंट अच्छा है, तब ऐसे में वो प्लैनेट निश्चित तौर पर शुभ परिणाम देगा। जैसे किसी का राहु बैठा है 4th हाउस में, तो कुंडली में राहु का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मून को चेक करना पड़ेगा। मून अगर उस कुंडली में स्ट्रांग है या स्ट्रांग कर लिया जाए तो उस राहु के आप शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, काफी ज्यादा धन दौलत दे देगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो वीनस डेवस, मदर का ऑपरेशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा और मदर के हेल्थ इश्यू, पैसे की दिक्कत, मैरिड लाइफ में समस्या। वीनस 5th हाउस अगर खराब हो, अब वीनस 5th हाउस के अंदर जनरली अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना गया है, क्योंकि सूर्य का घर है 5th हाउस, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि आती है, सिंह राशि। तो यहाँ पर शुक्र शुभ परिणाम नहीं देता है, जातक की मैरिड लाइफ में समस्या। अब ऐसे में देखिए वीनस एक तो खुद यहाँ पर खराब हो गया, बात को समझिएगा। किसी प्लैनेट्स को चेक करना हो कि उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे तो आपने सबसे पहले उसके हाउस चेक करने हैं। कैसे, अब यहाँ पर ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आपकी जो कुंडली है उसके अंदर आप थोड़ी देर को राशि हटा दीजिएगा, 1st हाउस में 1 नंबर की राशि रख के लिखिएगा। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर 7 नंबर, इन दोनों हाउसेज में अगर शुक्र के 1 में है
तो 30-40% दोनों में है तो आपका 100%, यानी कि 50-50, 50 यहाँ से 50 यहाँ से आप मान के चलिए। दोनों में अगर वीनस के एनिमी प्लैनेट हैं तो ऐसे में वीनस और ज्यादा खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और अब वीनस जो कमजोर हो गया है उसका खुद का प्लेसमेंट भी अगर खराब है तो यहां पर डबल मार, यानी कि और ज्यादा खराब। तो वीनस 5th हाउस के अंदर जनरली शुभ परिणाम नहीं देता। किस तरह के रिजल्ट लाते हैं? जातक की मैरिड लाइफ में समस्या, मामा से संबंध ठीक नहीं रहते, कई बार मामा का सुख भी नहीं मिलता, पत्नी को कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ता है, यानी कि पत्नी के हेल्थ इश्यू, संतान भी जीवन में सुख नहीं देती। ये समस्या भी ऐसे जातक के साथ आती है। वीनस 6th हाउस, अब देखिए यहां पर हर चीज की रेमेडीज को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। आपका वीनस कुंडली के जिस भी हाउस में प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस काफी डिटेल में अवेलेबल है, वहां जाकर आप समझ सकते हैं। वहां पे प्रॉपर रेमेडीज भी एडवाइस की गई है, उन रेमेडीज को आप वर्चुअल में भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर लगन चार्ट में है तो होल लाइफ भी अप्लाई कर सकते हैं। वीनस 6th हाउस और राहु 2nd। अब 6th हाउस में जब वीनस होगा, अच्छा प्लेसमेंट नहीं है वीनस का, दृष्टि कहां से आएगी? 2nd हाउस से। 2nd हाउस में राहु की दृष्टि हो इस पर वीनस पे, तब ऐसे में 2 मैरिज योगा, यानी कि 2 शादी के योग कुंडली में बन जाते हैं। कई बार शादी नहीं भी होती है। शत्रुओं से परेशानी, क्योंकि 6th हाउस किसका है? रोग ऋण शत्रु का, तो 6th हाउस डैमेज हो गया राहु की दृष्टि से। 6th हाउस का वीनस खराब हो गया, ऑलरेडी वहां पे वो खराब था, अब ऐसे में काफी ज्यादा वो हाउस खराब हो गया। तो ऐसे में शत्रु ऐसे जातक को परेशान करेंगे। कब परेशान करेंगे? राहु के टाइम पीरियड पे। तो जब इवेंट्स की बात करेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की, तब आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली किस टाइम में ये घटना घटेगी। इसके अलावा वीनस 6th हाउस में हो, ये इंपॉर्टेंट रूल है, वीनस 6th हाउस में और 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक, 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक, इन 6th हाउसेज में 1 2 3 4 5 6, इन 6th हाउसेज में सन और जुपिटर, सूर्य और बृहस्पति अगर प्लेस्ड हैं वर्ष कुंडली में या लगन कुंडली में, तो क्या रिजल्ट आएंगे? अत्यधिक धन हानि के योग, पत्नी को कष्ट। ऐसे में अत्यधिक धन हानि, यानी कि जातक कोई व्यापार कर रहा है उसमें लॉसेस, किसी और काम में पैसा डाला उसमें लॉसेस। कई बार कुंडली के अंदर अदर प्लैनेट के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जातक का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पर उसको विरासत में ही काफी प्रॉपर्टीज वगैरह मिल गई, तो यहाँ पर ऐसे में वो जो भी कार्य करेगा उसमें उसको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। वीनस 6th हाउस पर कोई दृष्टि ना हो, अब दृष्टि कहां से आती है? आपका 2nd हाउस से, यानी कि 2nd हाउस खाली हो तब अपने हाथों से धन दौलत बर्बाद करेगा। तो यहाँ पर ये भी खराब कॉम्बिनेशन है। वीनस 7th हाउस, वीनस 7th हाउस में प्लेस्ड है, ऐसे में 8th हाउस में, यानी कि 2nd हाउस जो वीनस से 2nd हाउस है उसमें 8th हाउस में सूर्य या बुध का प्लेसमेंट है, तब पत्नी की मृत्यु जल्दी होने के योग भी कुंडली में बनते हैं। वर्ष फल में ये स्थिति आएगी तो पत्नी को कष्ट आएगा। वीनस 7th हाउस, राहु 8th हाउस, वीनस 7th, राहु 8th, ऐसे में पत्नी अगर काले या नीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनेगी तो मैरिड लाइफ के अंदर समस्याएं आएंगी। वीनस 8th हाउस में पापी या शत्रु ग्रह के साथ, अब वीनस 8th हाउस भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, ऐसे में पापी या शत्रु ग्रह इसके साथ में अगर हो तब यहाँ पर यौन रोग, सेक्सुअल डिसीज, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली देखने को मिलेगी जिसकी वजह से पूरे जीवन में परेशान रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को चाहिए क्या कि वो गौ का दान कर दे। तो गाय का दान करना काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। अब यहाँ पर एक बात इस चीज का ध्यान रखिएगा कि गाय के दान के लिए पैसे नहीं देने,
प्रॉपर गाय बाय करके खुद ही दान करके आए, वही आपका रेमेडी का काम करेगी। यह नहीं है कि आपने गौदान के लिए पैसे दे दिए कि हमारी तरफ से ये गौदान हो गया। वीनस 9th हाउस, अब वीनस 9th हाउस में जब प्लेस्ड होगा तो ये 9th हाउस के अंदर वीनस सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देता है, और कुंडली में मार्स को बैड कर देगा। अब ये मंगल बद का जो हमने टॉपिक लिया था और बात करी थी कि मंगल कुंडली के अंदर किस तरह से खराब रिजल्ट देगा, उसके सबसे ज्यादा रूल हैं। तो मार्स की इंपॉर्टेंस के बारे में हम लगातार बात करते आए हैं और बीच बीच में हर वीडियो में मार्स के बारे में बात करता रहता हूं। तो मंगल बद के जितने भी रूल बताए थे उसमें सबसे ज्यादा जो खराब रूल है वो वीनस 9th हाउस है। वीनस 9th हाउस में कुंडली में सबसे बड़ा मंगल बद बना देता है। हालांकि मंगल बद कुछ दूसरे रूल की वजह से कटता भी है, वो एक अलग विषय है, तो उसमें मंगल बद के टॉपिक में बताया था। मगर यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि वीनस 9th हाउस शुभ परिणाम नहीं देता, 90% नहीं देता, 10% देता भी है। वो हमने जब वीनस 9th हाउस के टॉपिक की बात करी थी तो वहां पे सभी प्लैनेट्स के बारे में बताया था कि ये शुभ भी दे सकते हैं और खराब भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है अदर पोजिशन पर। तो वीनस 9th हाउस और 3rd हाउस, अब 3rd हाउस से एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, 9th पे और 11th पे। तो तीसरे घर में राहु केतु शनि बुध ये ग्रह बैठे हुए हों तब जातक कम आयु में नशीली चीजों का सेवन शुरू कर सकता है। आफ्टर मैरिज वाइफ के हेल्थ इश्यू, या ये कहें कि शादी के दिन से ही पत्नी के हेल्थ इश्यू किसी न किसी प्रकार के शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे चार्ट आप देखेंगे कि लड़की शादी से पहले ठीक है मगर आफ्टर मैरिज जो है वो बीमार रहती है। तो मैं आए दिन इस तरह के चार्ट देखता हूं। तो जब हमें कुंडली का मिलान करना हो तो उस समय इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी लड़की की शादी जहां भी कर रहे हैं उसके चार्ट में इस तरह के योग तो नहीं है कि आफ्टर मैरिज वाइफ के हेल्थ इशू रहेंगे। तो ऐसे और भी कॉम्बिनेशन है। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन है और आप शादी करते हैं तो यहाँ पर लड़की किसी न किसी कारण बीमार अवश्य रहती है, कुछ न कुछ लगा अवश्य रहता है। रेमेडी, पत्नी को चांदी की चूड़ी पर लाल रंग का बीना लगाकर पहना दें। तो अगर इस तरह का योग आपकी कुंडली बना हुआ है, ये शादी हो चुकी है और आपको अब बात समझ में आ रही है, तो इस स्थिति में पत्नी को चांदी की चूड़ी पे लाल रंग का बीना लगा के पहना दीजिएगा। वीनस 9th हाउस लगन खाली, वीनस 9th हाउस लगन खाली और 3rd हाउस या 5th हाउस पे जुपिटर, 3rd हाउस या 5th हाउस पे जुपिटर, क्योंकि दोनों से दृष्टि कहाँ जाएगी, 9th हाउस पे, तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अब ऐसे में जातक को खून की बीमारी के योग कुंडली में बन जाएंगे और संतान को भी कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वीनस 9th हाउस राहु केतु शनि साथ में हो, अभी दृष्टि की बात करी थी, अब अगर शुक्र के साथ में ही हो तब ऐसे में ये योग पिता के लिए काफी ज्यादा कष्टकारी बन जाता है। क्यों? एक तो कुंडली में पितृऋण बन जाएगा, जुपिटर कुंडली में कहीं भी वो डैमेज हो जाएगा, और पिता, जुपिटर क्या है, पिता, पिता के लिए कष्टकारी, पिता की कई बार आयु को भी यहां पर ये इफेक्ट करता है। वीनस 10th हाउस मून 4th हाउस, अभी हमने पहले क्या बात करी थी, वीनस 10th, वीनस 4th और मून 10th। अब इसके अपोजिट बात करते हैं, वीनस 10th हाउस और मून 4th हाउस। अब ऐसे में ये एक प्रकार का राजयोग बन जाएगा कि चंद्रमा की दृष्टि अगर 10th हाउस में बैठे शुक्र पे जाती है तो ऐसे में ये राजयोग बन जाएगा। ऐसे जातक को हर तरह की सवारी का सुख जीवन में प्राप्त होगा। वीनस 10th हाउस और सैटर्न 5th हाउस, 5th हाउस में सैटर्न और 10th हाउस में वीनस, ऐसे में पत्नी की आंखों की यानी कि दृष्टि क्षीण या खत्म होने के योग तक कुंडली में बन जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे में अगर ये योग कुंडली में दिखाई दे रहा है और दृष्टि से संबंधित कोई इशू है या नहीं भी है तो यहाँ पर ये रेमेडी अवश्य करा देनी चाहिए। अपनी पत्नी के हाथों बकरी का दान करवा दें बुधवार के दिन। वीनस 11th हाउस और 3rd हाउस खाली, अब वीनस 11th हाउस
और थर्ड हाउस खाली, ऐसे में मैरिड लाइफ में इशू, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े और जातक को किसी न किसी प्रकार के सेक्सुअल डिसीज रहती है। अब वो किस प्रकार की रहती है उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। वीनस 12th हाउस और 6th हाउस में या 2nd हाउस में या 7th हाउस में, 2nd, 7th और 6th इनमें से किसी भी हाउस में राहु प्लेस्ड है, तब ऐसे में 37 वर्ष की आयु तक मैरिड लाइफ में समस्या, यानी कि कई बार शादी नहीं देखने को मिलती, और हो जाए तो उसमें भी समस्या। करना क्या है, सफेद गाय की सेवा करें। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी गाय की सेवा करनी है। ये शुक्र के जब हमने कुंडली के 12 हाउसेस के बारे में बात करी थी तो वहां पे पर्टिकुलर बताया था कि कब आपको लाल गाय की सेवा शुभ परिणाम देगी, कब काली गाय की देगी, कब सफेद गाय की देगी। तो इस तरह के रूल्स को आप अगर ध्यान रखते हैं, और मैं समझता हूं कि आज जो वीनस के हमने रूल डिस्कस किए हैं, इससे निश्चित तौर पर जब अपने चार्ट में आप वीनस को चेक करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ये कुंडली में अच्छा है। क्योंकि कहा गया है कि अगर व्यक्ति की शादी यानी कि मैरिड लाइफ हैप्पीली हो तो जातक का जो 70% जीवन है वो हर तरह से सुखी व्यतीत होता है। क्योंकि जनरली 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच में विवाह हो जाता है, और एक अमूमन माना गया है कि 50 वर्ष का समय जो एक लंबा टाइम पीरियड होता है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप बिताते हैं। तो अगर यहाँ पर आपस में ट्यूनिंग सेट हो, विचारधारा मिलती हो, दोनों हेल्दी हो, तो ये जीवन जो है काफी ज्यादा सुख में व्यतीत होता है। अदर प्रकार के अगर कोई कष्ट आते भी बाहर से, अब आप एक बात को समझिए, बाहर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, मगर घर में आके आपको थोड़ी देर की शांति मिल गई, एक अच्छी सी चाय मिल गई, प्यार से आपसे किसी ने 2 मिनट बात कर ली, तो आपके जितने दिमाग में प्रेशर था वो आपका खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट डे आप फ्रेश माइंड के साथ अपने टारगेट के लिए जाएंगे। तो अपने जो समस्याएं हैं, समस्याएं बड़ी नहीं होती, बात ये होता है कि आप उनको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, धैर्य के साथ चीज़ों को समझें, इन रूल्स को याद करें, अप्लाई करके देखें, चेक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितनी चीज़ें आपको ठीक लगती महसूस होती हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे बात करने का विचार है, क्योंकि अभी हमने बात कर ली है 4 प्लैनेट के बारे में, बाकी के जो 5 प्लैनेट रह रहे हैं तो उसके बारे में या तो हम थोड़ा सा रुक के बात कर लें, बीच में 1-2 टॉपिक दूसरे ले लेते हैं। अगर आपको जैसे भी ठीक लगे तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताइएगा, जिससे कि आगे इसी को कंटिन्यू करें या दूसरा कोई टॉपिक एक ले लें, उसके बाद फिर बीच में इसको स्टार्ट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।